राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। सदैव लोकम संप्राप्यम भ्रजते चंद्रमा यथा शयने यह कथम पापहरम परम अश्वमेघ सहस्त्रास्यम फलम प्राप्नोति मानवाः। अर्थात जो मनुष्य परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करता है वह चंद्रमा की भांति दिव्य रूप से शोभायमान होता है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। तो आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और यह उनका शयनकाल माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और इस व्रत के पुण्य से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बार की एकादशी 2 दिन की है, इसीलिए कई भक्तों को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि व्रत किस दिन रखें और किस समय पारण करें। परिवर्तनीय एकादशी को डोल 11, जल झूलनी 11 या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने छोटे श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजन किया तथा उन्हें पहली बार रथ में बैठाकर नगर भ्रमण कराया। गोकुलवासी इस प्रतीक्षा में थे कि श्री कृष्ण की पालकी या रथ की छाया उनके ऊपर पड़े। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर श्री कृष्ण की छाया पड़ती है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए यह तिथि शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस बार 3 सितंबर बुधवार को सुबह यानी कि तड़के 3:54 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 4 सितंबर गुरुवार को सुबह यानी कि तड़के 4:21 पर समाप्त होगी। तो हमारे हिंदू पंचांग में भी इस बार व्रत 3 सितंबर को ही दर्शाया गया है उदया तिथि के अनुसार, इसलिए 3 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा 4 सितंबर दिन गुरुवार को भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। इस दिन महाद्वादशी भी है जिसे भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन द्वादशी कहा जाता है। जब एकादशी और द्वादशी इस प्रकार मिलती है तो सभी वैष्णवजन 2 दिन का उपवास रखते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन उपवास रख सकते हैं, अन्यथा एकादशी वाले दिन आप 12 बजे तक सिर्फ जल या बिना जल के रहकर भी वामन द्वादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं और अगले दिन यानी कि 4 सितंबर को अपना पारण कर सकते हैं। तो व्रत पारण करते समय विशेष ध्यान रखें कि सुबह हरिवासर का समय समाप्त हो चुका हो। इस बार 4 सितंबर दिन गुरुवार को हरिवासर सुबह 10:30 पर समाप्त होगा। इस समय के बाद ही व्रत का पारण किया जा सकता है। यदि आपने 3 सितंबर को व्रत रखा है तो पारण गुरुवार की सुबह हरिवासर बीतने के बाद कर लीजिए। गुरुवार को 4 सितंबर को व्रत खोलने की 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला सुबह के 10:32 से 10:50 तक और दूसरा दोपहर के 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक। तो जो भक्त गुरुवार को व्रत रखेंगे उन्हें 5 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। इस बार 3 सितंबर को भद्रा का प्रभाव भी रहेगा जो दोपहर के 4:12 से प्रारंभ होकर 4 सितंबर को सुबह के 4:21 पर समाप्त होगा। तो इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण यह अशुभ नहीं रहेगा। इस दिन व्रत रखने के बाद वामन अवतार की पूजा कर योग्य ब्राह्मण को दान करें। एकादशी का दान आने वाली कई पीढ़ियों तक पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि भक्त के जीवन में असीम पुण्य, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद भी लाता है। तो यह थी आज की कथा। परिवर्तनीय एकादशी की कथा भी आपको इसी चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। तो इस चैनल पर से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अन्य उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।